आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, निक ब्रेक टेस्ट आयोजित करने के लिए हेक्सा सेल 2.0 mm की गहराई कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन में से एक हमारा सही ऑप्शन होगा। आपको इसी में जो सही है उसमें टिक लगाना है। आप अपने हिसाब से भी टिक लगा सकते हैं, बाकी हम बताते जा रहे हैं। लास्ट में आप मिला लीजिएगा कितना आपका सही हुआ, आपके लिए सेट प्रैक्टिस का भी काम करेगा। तो चलिए आते हैं पहला ऑप्शन पे, बेस मेटल को काटे। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है बेस मेटल को काटे। दूसरा ऑप्शन है वेल्ड की केंद्र रेखा के साथ काटे। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा वेल्ड धातु और बेस धातु को काटे, यानी कि वेल्ड धातु और बेस धातु दोनों को एक साथ काटे, ऐसा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है धातु को ना काटे। ठीक है, डोंट कट टू मेटल। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, यानी कि वेल्ड की केंद्र रेखा के साथ काटे। ठीक है, वेल्ड की केंद्र रेखा जो है उसको काटना है, यानी कि कट अलोंग सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वह टेस्ट कौन सा है देता है और टेस्ट नमूने को बढ़ाता है। ऑप्शन फिर से 4 ऑप्शन, इसमें से आपको एक सही चूज करना है। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, ए है स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी, बी है फ्यूजन अभाव, सी है स्लैग इंक्लूशन, और 4 भी स्लैग इंक्लूशन। यानी कि 3 और 4 दोनों सेम है, तो उन दोनों को तो आप छोड़ दीजिए। आ जाइए ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है, सही आंसर है, उस पे आ जाइए। वो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में बताना है, जो इनमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है जॉब को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी विदाउट डैमेजिंग द जॉब। दूसरा ऑप्शन है विथ डैमेज एंड विथ डिस्ट्रेइंग, यानी नुकसान और डिस्ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है निक ब्रेक टेस्ट, और चौथा है फ्री बेंड टेस्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा हमारा। आप लोग टिक लगा लिए हैं तो ठीक है, नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, जॉब को बिना नुकसान पहुंचाए। जो क्वेश्चन कहा है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा होगा, तो जॉब को बिना नुकसान पहुंचाए जो टेस्ट होगा वही होगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 14, प्रतिध्वनि का उपयोग करके वेल्ड का जो दोष होता है, वेल्डिंग करने के समय जो दोष उसमें उत्पन्न होता है उसको खोजने के लिए एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन आप समझ जाते हैं अच्छे से तो आंसर ढूंढना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला स्टेथोपिक टेस्ट, दूसरा है रेडियोग्राफिक टेस्ट, तीसरा है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, चौथा है तरल पेनिट्रेशन टेस्ट। तो आप लोग जल्दी से बना लीजिए, सही आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका सही आंसर होगा सी। सी ऑप्शन जो होगा हमारा सही आंसर होगा, यानी कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट इंसानों का किया जाता है अल्ट्रासाउंड, उसी प्रकार यहाँ भी इस टेस्ट को पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्ट का उपयोग किया जाता है। यही है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, दोष खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, यदि एक्सरे यूनिट और फिल्म के बीच वेल्ड नमूना रखा जाता है तो टेस्ट कौन सा है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए,
यदि टेस्ट एक्सरे यूनिट और फिल्म के बीच वेल्ड नमूना रखा जाता है, यानी वेल्डिंग किया हुआ जो उसका डमी नमूना रखा जाता है, तो टेस्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन अल्ट्रासाउंड टेस्ट, दूसरा है रेडियोग्राफिक टेस्ट, तीसरा है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, और चौथा है सरल पेनिट्रेटेड टेस्ट। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर मैं बता रहा हूं, सही आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा बी, जो है इसको भूलिएगा नहीं, ये होगा हमारा, यानी कि रेडियोग्राफिक टेस्ट जो होता है यही इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन। आप लोग एक कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों द्वारा प्रेषित प्रतिध्वनि एक वेल्ड के आंतरिक दोष को खोजने के लिए टेस्ट कौन सा है? मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ उसमें टेस्ट से रिलेटेड, और वो टेस्ट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है ए अल्ट्रासोनिक टेस्ट, दूसरा है तरल पेनिट्रेटेड टेस्ट, और तीसरा है स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, और चौथा है रेडियोग्राफिक टेस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, वेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें क्या है? यानी वेल्डिंग का अगर कार्य कर रहे हैं आप तो उसमें लागत क्या है? तो ऑप्शन पे आ जाइए, इलेक्ट्रोड, बिजली। पहला जो ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोड, बिजली और श्रम। यानी कि इलेक्ट्रोड तो हो गया आपका मटेरियल, पावर हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और लेबर हो गया जो मजदूर काम करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया सामग्री और मशीनिंग। यानी कि सिर्फ क्या आपको क्या लग रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोड, बिजली और मजदूर से काम हो जाएगा? या बी ऑप्शन में सामग्री और मशीन से काम हो जाएगा? सी ऑप्शन देखिए सामग्री और तैयारी करने से काम हो जाएगा? चौथा ऑप्शन है अनुपातिक लागत और कार्य लागत से काम हो जाएगा? इसमें सही आंसर देखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ जाइएगा, आंसर आसानी से आपको आ जाएगा। इसका सही आंसर आप देख लीजिए, आप दिमाग लगाइए, बताइए, थोड़ा सा समय दे रहा हूं मैं आपको, अब जल्दी से देख लीजिए। चलिए देख लिए, उम्मीद है आप लोग बना लिए, टिक कर लिए। चलिए शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। अब चलिए मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही आंसर वो होगा ए, यानी कि इलेक्ट्रोड, पावर और लेबर। इलेक्ट्रोड, बिजली और श्रम, जब तक ये 3 चीज नहीं होगा आप इलेक्ट्रिक का कोई वेल्डिंग का काम नहीं कर पाइएगा। इसमें 3 चीज चाहिए ही चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए ही चाहिए, बिजली चाहिए, और जो काम करने वाला है वो मजदूर चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए।